पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाइयों बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत प्रेरित संत मत्ती का त्यौहार मनाती है। संत मत्ती ने हमें सुसमाचार का एक ग्रंथ दिया है। प्रेरितों के आधार शिला पर ही कलीसिया की स्थापना हुई है, इसलिए प्रेरितों का त्यौहार हमारे लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो कुछ हमने यीशु के बारे में सुना, प्रेरितों से सुना है। मत्ती ने एक सुसमाचार लिखकर हमें यीशु के बारे में बहुत कुछ समझाया। प्रेरितों के साक्षी के आधार पर हमारा विश्वास, उन्होंने प्रभु यीशु के लिए साक्षी अपने जीवन देकर दे दिया। मत्ती ने भी अपने जीवन देकर दे दिया है। संत मत्ती का हिब्रू नाम है मत्ताई। इसका अर्थ है यावे का दान। सच में ये पूरी कलीसिया के लिए एक दान है। पैसे से वे नाकेदार था। आज यहूदी समाज में नाकेदार का कोई सम्मान नहीं होता, उनको देशद्रोही मानते हैं और उनका तिरस्कार किया जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को यीशु ने जाकर चुन लिया ताकि यीशु के लिए कोई भी व्यक्ति तिरस्कार का पात्र नहीं है। यीशु ने, जैसे मत्ती के सुसमाचार में आज हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर बुलाते हैं। जैसे आज का प्रथम पाठ में हम सुनेंगे, बुलाकर तो ईश्वर का देन है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें विश्वस्त रहें। केवल विश्वस्त रहना नहीं, परंतु उस विश्वास में बढ़ना है, फल उत्पन्न करना है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल सदा बनी रहे। ये ड्यूटी हर एक विश्वासी के लिए है, न केवल प्रेरितों के लिए। यीशु में विश्वास करने का वाला हर एक व्यक्ति के लिए यही है कि अपने जीवन में विश्वास का फल उत्पन्न करे। संत मत्ती हमें दर्शाता है कि किस तरह से हम उत्पन्न करेंगे फल, विश्वास का फल। यद्यपि समाज में उनका कोई स्थान नहीं था, परंतु उन्होंने हमें एक महान दान दिया है, पवित्र सुसमाचार। हम इस सुसमाचार के माध्यम से मत्ती के बारे में, यीशु के बारे में बहुत कुछ समझते थे। हाँ, आज उनका त्यौहार मनाते हुए कलीसिया के साथ हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि मत्ती ईश्वर का देन है हमारे लिए, सारी कलीसिया के लिए, कि सुसमाचार हमारे जीवन में जो बीज के जैसे बोया गया है वो फले फूले और हम यीशु के साक्षी बन जाए। आज इस बलिदान योग्य से चढ़ाने के लिए प्रभु के सामने हम अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, ताकि हम इसके योग्य पाए जाए। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा गाएंगे। हम प्रार्थना करें। संत मत्ती के त्यौहार मनाते वक्त हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने संत मत्ती का नाम अपनाया है और आज अपना पर्व मत्ती संत का पर्व मनाते हैं। उनमें कई बिशप लोग हैं, कई फादर लोग हैं, ब्रदर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं और लोग धर्मी लोग हैं। वे मत्ती के अनुसार उनके जीवन में प्रभु का अनुभव करें। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना मांगे सबों को हम समर्पित करते हैं कि प्रभु उनका प्रार्थना सुने, उनके बंधनों से मुक्ति दे, पापों की क्षमा हो, रोगियों को चंगाई मिले, परिवार में शांति मिले। आइए सब मतलब को हम पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं।
हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मत्ती को अपना प्रेरित चुना था। इसके उदाहरण और प्रार्थना की सगाईदा से हम तेरा अनुसरण करके दिलो जान से तेरे बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज और एक उदार करने वाले ईश्वर के आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा व सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7, 11 से 13 तक। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने जो कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र में ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यता प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु
नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे, शायद ये राह होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत मत्ती की स्मृति में हम तुझे अपने भेंट और प्रार्थना अर्पित करते हैं। तू प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पुष्ट करता है। उसी कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में इस मिसा में भाग लेते हैं, उनको उनके परिवारों को हम तेरे पावन हाथ में सौंप देते हैं। उनकी अपेक्षाएं, उनकी प्रार्थनाएं तू सुन। उनके लिए, उनके परिवार के लिए संत मत्ती की मध्यस्थता द्वारा हर प्रकार का ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये शाश्वत गढ़रिये, तू अपने रेबड का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गढ़रिये नियुक्त किया है। वे ही तेरे रेबड के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, मृत उपकारियों, मृत धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म भगनों, इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर प्रभु का यशोगान करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर हमारे पाप हरा दिया और हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना दिया और हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता अपना पप्पा बुलाकर प्रार्थना करें। इसलिए हम स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति विवाह रखे। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, अनंत जीवन प्रदान हमें शांति ये प्रभु प्रदान यीशु क्रिस्त, कर। मैं तेरा शरीर रक्त करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार दंड का कर न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर उसका शब्द मैं आनंद जीवन प्रदान करेगा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया
पूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संतमती आनंद विभोर हो उठे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से बलिष्ठ बने, जो धर्मियों को नहीं अपितु पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए हैं। ये प्रभु, तेरा सुसमाचार सुनने वाले सभी भाई बहनों के दिल में भी वो आनंद प्रदान कर। बंधनों से मुक्ति का आनंद, रोगों से चंगाई का आनंद, हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से, पाप के बंधनों से आज़ादी का आनंद और शांति का आनंद उनके दिल में, उनके परिवारों में प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम।